अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आप देख रहे हैं शाहज़ेब अकबर ऑफिशियल। आज एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मेरा जो टॉपिक है वो कतई तौर पर कोई सियासी या हुकूमत पे तनकीदी नहीं है। आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूं और वो टॉपिक है हेल्थ का। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई तरह के हेल्थ सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसमें एलोपैथिक है, तिब हिकमत जिसको हकीमी इलाज कहते हैं, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। ये जो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है ये आज का मेरा टॉपिक है। इसके कुछ मसाइल और उन पे हिकमत अमली और उनका हल, क्योंकि ये हर इंसान का, हर शहरी का बेसिक राइट है कि वो जिस तरीका इलाज से चाहे, जिससे वो मुतमिन है, उससे इलाज कराए। इलाज एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत और हक है, हर हर शहरी का बुनियादी हक है, जिस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हर मुल्क के लॉ के मुताबिक वो जिस तरीके से मर्ज़ी चाहे अपना इलाज करवा सकता है। तो ये जो होम्योपैथिक है, ये तरीका इलाज पाकिस्तान बनने से कबल कई दहाइयों से यहाँ पर राइजुल अमल है पाक व हिंद में। और ये जो तरीका इलाज दरियाफ्त हुआ था, ये 1789 में डॉक्टर हनीमन ने दरियाफ्त किया था। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक तरीका इलाज है। पूरी दुनिया में इस टाइम प्रैक्टिस किया जा रहा है। जर्मनी में ये बेस करता है और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। और इसका जो एक्ट है वो UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 है, जिसके तहत बहुत से प्रैक्टिशनर सरकारी अस्पताल जैसे DHQ, THQ, कुछ बाकी हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपॉइंट होते थे। लेकिन पंजाब के अंदर फिर इसको 2016 में बैन कर दिया गया। तो आज मैं इसको सूरत को थोड़ा सा बयान करूँगा, फिर इसमें कुछ पेशरफ्त आई है, क्योंकि जो होम्योपैथ्स हैं ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है और इसके यूज़र्स वो और कहीं ज़्यादा हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्रैक्टिस होती है पाकिस्तान में। तो 3 मई को पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है NHSRC, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की फेडरल, उसने 3 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 13 मेंबर कमेटी बना दी गई, जो कि इसको जो प्रैक्टिशनर एक्ट है, UAH प्रैक्टिशनर एक्ट, इसको रीराइट एक किस्म का दोबारा करेगी, जिसमें होम्योपैथ की प्रैक्टिस आ जाती है। फिर इसमें होम्योपैथ्स के लिए NCH नामी एक इदारा काम करता है पाकिस्तान के अंदर, और मतलब नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। उसके हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और फिर इसकी एक गवर्निंग बॉडी सामने आती है जो पूरे पाकिस्तान में इसको चलाती है, और वो NCH हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर होता है। तो इस टाइम काफ़ी टाइम से अभी जो है इलेक्शंस भी नहीं हो रहे, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं तैनात, और वो भी आगे मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो 13 मेंबर कमेटी जो है ना, उसमें ये भी है कि जो इलेक्शंस होती हैं ना, इसको बाईपास किया जाए। कोई एक ऐसा तरीका ये सजेस्ट करे ये कमेटी कि जिसके ज़रिए जो प्रैक्टिशनर हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया जाए, जो पढ़े लिखे होम्योपैथ्स हैं। लेकिन एक ज़्यादती की गई इस कमेटी के अंदर। ज़्यादती ये की गई कि इसमें स्टेक होल्डर्स का हिस्सा नहीं रखा गया, स्टेक होल्डर्स को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। आपको पता है कोई भी कमेटी हो, जैसे एलोपैथिक मेडिकल साइंस है, तो वहाँ पर उनके लिए अगर कोई कमेटी बनेगी तो वहाँ के स्टेक होल्डर्स, वो उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके कॉलेजेस, उनके प्रैक्टिशनर, उनके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो उनको वहाँ शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसी भी इदारे, अब रियल इस्टेट में अगर कोई बनती है तो रियल इस्टेट के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ये ज़्यादती की गई कि यहाँ पर ना होम्योपैथ के कॉलेजेस के जो नुमाइंदे हैं, ना जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे, ना ही प्रैक्टिशनर को इसमें शामिल किया गया। तो ये एक बड़ी मायूस कुन सूरत थी। तो इसमें बजाय इसके कि हम बैठे रहते, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव लिया मीर फाउंडेशन, जो एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर आसफ मीर साहब, सरफराज कोंदल साहब, डॉक्टर सखावत साहब, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है मीर फाउंडेशन। उसके फिर सदर हैं डॉक्टर महमूदुल्लाह कवासी साहब, जो PHMA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान के और एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं NCH के। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन है
मीर फाउंडेशन, जो पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथी के लिए और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तो इसने एक इनिशिएटिव लिया और अपने साथ HPCA को मिलाया और बाकी कुछ फार्मा एसोसिएशंस हैं और बाकी दीगर प्रैक्टिशनर की जो एसोसिएशंस हैं, इन सब को मिला के एक लाएअमल तय किया। एक लाएअमल तय किया कि बजाय इसके कि हम सब बैठे रहें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और एक दूसरे से चैन गोइयाँ करते रहें, खाने खा के और फिर बदगोइयाँ करते रहें, तो उससे अच्छा ये है, एक अच्छा तरीका ये है कि हम जो मुतलका मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर साहब से टाइम लिया जाए और वहाँ पे जाके अपना मसला बताया जाए और उसका हल निकाला जाए। तो और ये जो कोशिश है बड़ी कारामद रही और मीर फाउंडेशन, HPCA, इन सब ने मिलकर, जिसमें जिन्होंने बैठ के एक लाएअमल तय किया और 11 मेंबर्स का एक डेलीगेशन बनाया। और भी कई लोगों को इनवाइट किया गया। कई लोग अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से इस बार शामिल नहीं हो सके, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ चलेंगे। तो 11 मेंबर्स का एक डेलीगेशन था, जिसमें चेयरमैन मीर फाउंडेशन डॉक्टर आसफ मीर, डॉक्टर सखावत कियानी साहिब और डॉक्टर सरफराज गोंदल साहिब, और इसके बाद HPCA के जनरल सेक्रेटरी इशरत नईम भट्टी साहिब, और कमाल लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से डॉक्टर आफ्ताब साहिब, डॉक्टर रिजवान साहिब और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सरमद साहिब। इन लोगों पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन, और मैं नाचीज़ मोहम्मद शाहज़ेब अकबर मीर फाउंडेशन की तरफ से मीडिया एडवाइज़र इस डेलीगेशन का हिस्सा था। और हमने जो इस टाइम कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुख्तार अहमद बर्द साहब, उनसे टाइम लिया और उनके हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें टाइम दिया, रिस्पेक्ट दी और मिनिस्ट्री में बुलाया और हमसे मीटिंग की। हमने उनके सामने 3-4 पॉइंट्स रखे। 3-4 पॉइंट्स क्या थे? एक मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए और 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई नहीं है NCH में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की, जिसको फिल फोर मंजूर किया मिनिस्टर साहब ने, अहमद बट साहब ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उन्होंने इसकी डायरेक्शंस दी कि इसको फ़ौरन अपॉइंट किया जाए। इसके बाद जो 13 मेंबर कमेटी है, हमारा दूसरा पॉइंट उसका था कि उसमें स्टेक होल्डर्स को, ये जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं जो होम्योपैथ्स के लिए काम कर रही हैं, जो बेलौस काम कर रही हैं बगैर किसी नोट और वोट के लालच के, इनके स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, जिसको भी बिल्कुल परस्यू किया मिनिस्टर साहब ने और इसकी भी मंजूरी थी। और इंशाल्लाह इन स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे शामिल, 2 स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट के। अब बैन है पंजाब में भी, जो प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथ, वो बैन है पंजाब के अंदर भी। लेकिन इस टाइम क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, पंजाब में भी इंशाल्लाह जाएंगे वेरी सोन, हमारा प्लान है। हमने बैठना तो नहीं है, होम्योपैथी के लिए काम करना है। तो हमने फ़िलहाल मिनिस्टर साहब से फेडरल गवर्नमेंट के अंडर पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल आ रहे हैं वहाँ पे होम्योपैथी अपॉइंटमेंट की बात की, जिसको भी फिल फोर मंजूर किया मिनिस्टर साहब ने, और इंशाल्लाह इस पर भी वेरी सुन हमें गुड न्यूज़ मिलेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास था BHMS का, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी BHMS का डायरेक्शंस दी जाएंगे, वो BHMS का प्रोग्राम शुरू करें। उस पर क्योंकि BHMS अब प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC के अंडर आ जाती हैं, और HEC एक बिल्कुल अलग इदारा है जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट जिसको कहती हैं वो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से HEC को जो हमारा लेटर था वो फॉरवर्ड कर दिया। इंशाल्लाह वेरी सुन वहाँ से भी रिप्लाई आएगा और उस पर हम एक और जो है व्लॉग करेंगे। तो ये 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो बड़े बड़े लोग नहीं करवा पा रहे थे। वो इन जो मेंबर्स थे, जो कमेटी के मेंबर, उन्होंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और ये काम हो गए। अब देखिए, ये इन लोगों के दिल में होम्योपैथी का दर्द है, एक लगन है, जोश और वलवला है, और जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर गए और अपनी प्रैक्टिस का टाइम, अपने पर्सनल टाइम निकाला, वहाँ पे गए। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ ना बेलोस, अब मैं बिला वजह नहीं कह रहा, बिलोस इस वजह से कह रहा हूँ। अब जैसे देखें फेडरल जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट की बात है, तो इन 11 मेंबर डेलीगेशन टीम में से मुझे नहीं लगता कि कोई एक मेंबर भी जो सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है वो सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन नए आने वाले जो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स हैं या होम्योपैथी के फ्यूचर के लिए काम किया गया, और कमेटी में भी जाके न्यू फ्यूचर के लिए काम करना है, तो बेलौस मैंने इस वजह से कहा है। और बिल्कुल होम्योपैथी की जो कम्युनिटी है उन्होंने हमें बहुत भरपूर तरीके से बैकअप किया,
पूरे पाकिस्तान से मुबारकबादें आई और लोगों ने हमायत की इस काम की और बहुत सराहा इस काम को, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था। गवर्नमेंट में रहते हुए लोग ये काम नहीं करवा सकते जो इस कमेटी ने करवा लिया माशाल्लाह से। तो पूरे पाकिस्तान से बकअप और जो है सराहने की सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत मायूस कुन बात ये थी कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान माशरे का आपको पता है कि लेग पुलिंग कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो मुझे कुछ लोगों की तरफ से पता चला कि कुछ जो होम्योपैथ्स हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव तौर पर भी बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था और एक लॉलीपॉप था। देखें, पॉलिटिकल स्टंट तब होता है कि जब हम सिर्फ सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके बात कर रहे होते। सबसे पहले शायद ओपनली बात भी नहीं की गई, पहले लोगों को जमा किया गया, लाएमल तय हुआ, मिनिस्टर साहब के पास गए, काम निकलवाए, काम निकालने के बाद इसका ऐलान किया गया। तो इसमें कहीं पे भी पॉलिटिकल स्टंट जो है वो कहना एक हमाकत की बात होगी। और दूसरा मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने बातें की कि ये जो डेलीगेशन है इसमें सवाए एक महमूदुल्लाह कबासी साहब जो एक्स प्रेसिडेंट है उनके अलावा एक जो HPCA के मेंबर हैं, इन दो के अलावा जो लोग हैं उनको कोई पुश्ता बालता ही नहीं है। इस तरह की कुछ बातें शायद कुछ लोगों ने कही हैं और वो मेरे तक पहुंची। तो अगर इन लोगों को कोई पूछता बालता ही नहीं है और इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर लिया है, तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों से बहुत बेहतर है जिनको लोग पूछते बालते हैं। अगर इनको कोई पूछता बालता नहीं है और इतने बड़े बड़े काम इन्होंने कर लिए, तो फिर पूछने बालने से ये लोग बेहतर हुए। ऐसे पूछने बालने का क्या फ़ायदा कि वो काम भी ना निकलवा सकें। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो लोग जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल स्टंट था और इन लोगों को कोई जानता पहचानता ही नहीं है, देखो जानना पहचानना या ना जानना पहचानना वो आवाम का फ़ैसला है, लोगों का फ़ैसला है। मेन बात क्या है कि काम निकलवा लिए गए हैं। और अगर आपको लोग पूछते बालते हैं तो आपको चाहिए था कि आप हम लोगों से पहले ये काम कर लेते। और हम क्योंकि बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है होम्योपैथी के अंदर, और गैर सियासी होने के नाते हमने तमाम लोगों को कांटेक्ट किया। क्योंकि मैं उस डेलीगेशन का मेंबर था तो मैं बड़े बावसूख तरीके से कह सकता हूँ कि मीर फाउंडेशन ने जैसे HPCA को इन्वाइट किया, इस तरह बाकी तमाम लोगों को अभी भी इन्वाइट कर रहे हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं हम उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं कि बजाय इसके कि आप लेग पुलिंग करें, आप नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करें, ये टाइम वो नहीं है कि आप नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करें। ये टाइम वो है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल इख्तलाफात को बालाई ताक रख कर आएँ। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ एज आ मीडिया एडवाइज़र, आप आएँ हमारे साथ बैठें और ये चीज़ तय करें कि हमने होम्योपैथी के लिए कैसे काम करना है। ठीक है, सियासत को एक साइड पे रख दें। हमने ये जो काम किया है ये होम्योपैथी के फ्यूचर के लिए किया है। हम लोग जैसे दूसरे जो प्रैक्टिस के तरीके हैं, जो तरीका इलाज हैं, उनकी मिसालें देते हैं, तो आप उस सिस्टम के अंदर देखें कि वो लोग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो लोग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं बरादरी को छोड़कर। ठीक है, वो सिर्फ वो बरादरी समझते हैं उस सिस्टम को। ठीक है, अगर उनके पर्सनल कोई इख्तलाफात हैं भी तो वो उसको छोड़कर उस सिस्टम के लिए जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए वो सिस्टम आज कहाँ है। ठीक है, ये हमारी बरादरी है। जैसे आप देखिए मुख्तलिफ बरादरियाँ होती हैं ना, मलक होते हैं, अवान होते हैं, कियानी होते हैं, मीर होते हैं, अब्बासी होते हैं, शेरवानी होते हैं, राव होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बरादरियाँ हैं। उस बरादरी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो, जब बाहर से कोई अटैक होगा या बरादरी के इंटरेस्ट का काम होगा तो हम एक हो जाते हैं। इसी तरह ये वक्त है कि हम होम्योपैथी के लिए एक हो जाएं, बजाय इसके कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम डीमोट करें, बगैर किसी तहकीक के हम उसको डीमोट करें और लोगों में बैठ के मुख्तलिफ जगह पे हम बात करें। जी देखिए वो पॉलिटिकल स्टंट, देखिए पॉलिटिकल स्टंट नहीं, ये आउटपुट आ रहा है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने दोबारा इसी तरह कैमरे के सामने हाजिर हूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या आउटपुट है और क्या रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो ये वक्त है कि मैं आपको फिर इन्वाइट कर रहा हूँ, मीर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इन्वाइट कर रहा हूँ, आए बैठें। जो लोग बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी वीडियो भी देख लेंगे। तो आप लोगों को इनवाइट करूँ, आएँ बैठें, होम्योपैथी के लिए काम करें। देखिए जो फ्यूचर आ रहा है उसके लिए काम करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ गुजार ली जैसे तैसे थी, इख्तलाफात में या जैसे। अब ये टाइम है कि हम होम्योपैथी के लिए इकट्ठे हो जाएँ, इस सिस्टम को अपनी बरादरी समझ के खड़े हो जाएँ और पर्सनल इख्तलाफात को एक साइड पर रख दें। मीर फाउंडेशन मैंने आपको पहले बताया गैर सियासी प्लेटफॉर्म है और
इसीलिए मैं तमाम लोगों को, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस वाले हैं, चाहे प्रैक्टिशनर हैं, सब आए बैठें। आज हम फेडरल में काम करें, कल इंशाल्लाह हमारा अगला लाएमल ये है कि हमने पंजाब की तरफ जाना है, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारा एम ये है कि हमने होम्योपैथी की सलामबंदी के लिए काम करना है। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो देखें, कई लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं ना, वो अपनी अकल का कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर वो लोगों के कहने पे, दूसरों के बकअप करने पे वो तनकीद शुरू कर देते हैं, वो बगैर सोचे समझे। वो जो पीछे से बकअप करने वाले होते हैं ना, वो एक तनकीद का धागा उनके हाथ में दे देते हैं। वो तनकीद करने वाले बगैर सोचे समझे और तहकीक के उस धागे को खींचना शुरू कर देते हैं, और आखिर में पता चले कि वो धागा अपनी पैंट का है, तो वो धागा निकलने के बाद शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो इसलिए आएँ, बैठें हमारे साथ और होम्योपैथी के बेटरमेंट के लिए काम करें इंशाल्लाह। ये आज का व्लॉग मैंने आपको बताया कि क्या क्या उस दिन हमारे मसरूफियत थी उस मीटिंग में। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा कैमरे के सामने हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसका आउटपुट क्या निकला। और एज सून एज पॉसिबल आप भी आएँ, बैठें और आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो बताएं और हमारे साथ मिलकर चलें। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।